बिहार की राजनीति को समझना और जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अब जो जनरेशन है देश भर में, मैं कोई एक व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूं, वह उनको विरासत में मिली, दादा या पिता इस तरह की विरासत में मिली। अपनी कोई बहुत परफॉर्मेंस आप उठा करके देखिए, कोई भी चीजों को आप जिसको भी उठा के देखेंगे तो लंबे किसी के भी कोई संघर्ष की भूमिका नहीं है, बस विरासत थी, वो विरासत ट्रांसफर हो। एक दूसरी चीज आप इसको ऐसे समझिए, बीजेपी सियासत और सत्ता के लिए और कुर्सी पाने के अलावे उनके खून में, उनके जहन में कुछ भी नहीं है। वो सियासत के लिए भारत के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, कुर्सी पाने के लिए इंसान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, परिवार के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। किया ही, पहले पारस जी को, चिराग जी को बेइज्जत किया, रामविलास जी की फोटो फेंकी, अंबेडकर की फोटो फेंकी, कहीं का नहीं रहने दिया। फिर नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए हनुमान बना लिया, फिर पारस को दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, फिर इन्हें बना लिया। आप इसको ऐसे समझिए, बीजेपी यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करती। बीजेपी अपने घटक को किसी को छोड़ा? सबसे पुराना एलाइज दो, एक बाला साहब ठाकरे और दूसरा बादल। जब ये बाला साहब ठाकरे के नहीं हुए, बादल के नहीं हुए, तो किनके होंगे? शिंदे के हुए? कभी होंगे? ये इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इनके साथ आप बहुत सस्टेनेबल रेस्पेक्ट रिलेशन मेंटेन नहीं हो सकता। ये अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं और इनका एक ही एजेंडा है, सभी तरह के धर्म द्वयम दर्जा त्रिम दर्जा हो, सभी तरह के गरीब आदमी द्वयम दर्जे के हों, संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर बनाया है उसको खत्म करके एक नया गोरसे वाली संविधान बनाई जाए। गोरसे को ये पूजा करते हैं जो गोरसे की पूजा करेंगे, और गांधी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, भगत सिंह को रेस्पेक्ट नहीं देंगे। आप उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हो? आप हमें बताओ। हमारी कंट्री पीस चाहती है और ये गोरसे वाली राजनीति चाहती है, तो कहां से पीस आएगा? तो चिराग जी या कोई, सब स्वतंत्र हैं, वो सबको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना है, लेकिन सवाल उठता है कि इसके पीछे कौन? कई बहरूपिये को पाल रखे हैं बीजेपी। एक और बहरूपिया है जिसको पैसा का फिनांस करके, उसका कोई मतलब नहीं। एक जाति का वोट वो किसी को नहीं दिला सकता। एक और पार्टी बहरूपिये पार्टी खोला है, वो एक अपनी जात का वोट नहीं दिला सकता, एक ऊंची जात का वोट नहीं दिला सकता। बहरूपिया है एक तो, जो लंबी लंबी बात करता है। देखिए, मैं नाम ना ऐसे लोगों का लेना चाहता हूं। एक ऊंची जात का वोट, एक, वो मुख्यमंत्री का सपना देखता है। हमें समझ में नहीं आई, इतने दिनों में कितने बार वो बदले हैं, बहुरूप है उनका। कभी बोला मुझे एमएलए नहीं बनना है, कभी बोला मुझे राजनीति नहीं करनी है, कभी बोला मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनानी है, और दूसरे से तीसरे से वो कहवा रहे हैं अपने ही दल के नेता से हमारे मुख्यमंत्री। बिहार में लंबे समय तक ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी ही मुख्यमंत्री होंगे, माइनॉरिटीज, ये चार ही मुख्यमंत्री होंगे। आप इसको समझ लें। डिप्टी सीएम होंगे ऊंची जात में, क्योंकि राजनीति की विरासत, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी राजनीति में भागीदारी। एक दूसरी चीज, हर 2 मिनट में बदलना। मैं चैलेंज करता हूं इनको कि बैकअप किसका है। और फिर जब एक तरफ आप नीतीश कुमार को लाडला कह रहे हैं मुख्यमंत्री,
और कह रहे हैं कि मैं उनके साथ में रहूंगा, तो दूसरी तरफ ये आप क्या दिखा रहे हैं? शतरंज का कौन सा मोहरा है? आप कह दीजिए। चिराग जी मुख्यमंत्री होंगे, हम तो पहले भी बोले थे, तो आप चिराग जी को यूज भी कर रहे हैं, लड़ा भी रहे हैं, और जिस दिन चुनाव होगा 5 बजे ये बता भी रहे हैं कि नीतीश कुमार को हम फिनिश कर देंगे। भाई देखिए, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति सही माने में तबीयत ठीक बहुत नहीं है। अब जदयू के लगभग लोग भी भीषण हो चुके हैं, नीतीश कुमार को पीठ में खंजर भोंक रहे हैं और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो जदयू को तय करना है ना कि जो आज आपको आंख दिखा रहा है, पहले हनुमान बनकर आपको खत्म किया, फिर आपको खत्म करने की तैयारी कर रहा है, तो कांग्रेस तो आपको हमेशा रेस्पेक्ट देती है। तो ये नीतीश कुमार जी को तय करना है, और नीतीश कुमार जी इस बात को समझ लीजिए कि बीजेपी किसी के सगे नहीं है। उतने दिन तक बीजेपी साथ रहती है जितने दिनों तक बीजेपी स्थापित न हो जाए।